नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक अलग टॉपिक पे। आज बात करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि शुक्र जो है वो उच्च स्थिति प्राप्त करने जा रहे हैं। और यहाँ पर शुक्र जो है वो 31 मार्च को मीन में जाएंगे। अब मीन में क्या है कि राहु वहाँ पर है, तब सूर्य भी रहेंगे और सूर्य अप्रैल के मिड में 13 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे। तो 31 मार्च को जब शुक्र मीन में जाएंगे तो सूर्य और राहु के साथ उनका संयोग बनेगा, युति बनेगी। और उसके बाद उनका एक और, जब सूर्य यहाँ से चले जाएंगे तो शुक्र राहु अकेले रहेंगे। फिर मंगल जो है वो 23 अप्रैल को ट्रांजिट करके यहाँ पर आएंगे शुक्र राहु के पास। और शुक्र राहु के साथ मंगल की युति बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट होती है। और वो 3 दिन 23, 24 और 25, क्योंकि 25 अप्रैल को ये जो शुक्र महाराज है वो चले जाएंगे मेष में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योग बनने वाला है 23, 24 और 25 का। हम उस पे बात करेंगे पहले। तो किसके लिए क्या इफेक्ट रहेगा और उसमें क्या चीजें हो सकती है, और शुक्र उच्च स्थिति जो प्राप्त करने जा रहे हैं उसका मैं अलग से आपको एक व्यू और वीडियो बना के दूंगा। आप उसमें अपने लिए जो भी चीजें हैं वो समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। सो आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको और सभी लोगों को लाभ हो। और सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर गुरु जो, अगर हम मेष के लिए बात करें, मेष लग्न और राशि दोनों के लिए, तो शुक्र जो है वो 12th हाउस में आएंगे, मंगल वहां पर आ रहे हैं। तो 23, 24, 25 अप्रैल की हम बात करें, मार्च की नहीं, नेक्स्ट मंथ। तो ये बहुत, क्योंकि ये रेयर योग है, हम शुक्र के उच्च स्थिति की भी बात करेंगे। तो ये एक महीने पहले काफी समय पहले मैं आपको ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये संभालने लायक समय है और ये आपके लिए जरूरी है समझना। तो मेष वालों के लिए 12th हाउस में ये योग होगा, शुक्र राहु और मंगल की युति 23, 24, 25 अप्रैल को। ये जो युति है 3 ग्रहों की, शुक्र क्या है? तो शुक्र है वो आनंद है, प्रमाद है, विलास है, भोग है। और वो सारे जो आपकी लस्ट हैं, वासनाएं हैं जीवन की हर तरह की, वो सारी शुक्र में है। मंगल जो है वो एक तरह से कहें कि अग्रेशन है, उसमें बढ़ोतरी करता है। और राहु जब उसमें जुड़ता है तो डिजायर है, वो उन डिजायर को देखिए क्या होता है, किसी के साथ जैसा संग वैसा रंग। तो जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं तो शुक्र और मंगल और राहु में, राहु मंगल से अंगारक योग होता है। जैसे सूर्य मंगल से होता है वैसे ही राहु मंगल से भी अंगारक योग होता है। और ये अंगारक यानी कि एक जलाने वाली चीज। तो आपका ये योग जो है वो आपकी अतृप्त इच्छाओं को, आपके वासनाओं को, आपके ऐसे जीवन में ऐसे थॉट्स को वो बाहर लाएंगे जो आपको प्रभावक रूप से असर करेंगे। अब वो थॉट्स कैसे हैं? तो यहाँ जब ये तीनों मिलते हैं तो वो थॉट्स अच्छे नहीं होते हैं। वो आपकी लस्ट को, आपकी हर वासना, वासना का मतलब ये है कि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को, आप किसी धन को, किसी वैभव को, किसी प्रॉपर्टी को, किसी जमीन को, किसी वाहन को, किसी भी रूप में किसी भी चीज को पाने के लिए जो आपकी अंदर की इच्छा जो होती है, क्योंकि राहु डिजायर है और मंगल उसमें आग का काम करता है, और ये शुक्र का जुड़ना, तो ये आपके लिए 12th हाउस में योग हो रहा है। ये मेष लग्न और राशि के लिए बहुत संभालने लायक स्थिति है। 12th हाउस इज हाउस ऑफ मोक्ष, और वहां पर टोटली विपरीत परिस्थिति हो रही है आपके लिए। तो ये विपरीत परिस्थिति में आपको जरा ध्यान रखना जरूरी है। ये आपके जीवन में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आ सकता है। ये समय में अगर आपका किसी से कनेक्शन हुआ है, किसी से जुड़ना हुआ है, तो वो आपको जीवन भर जला सकता है। उसका जो ज्वाला है वो आपको जिंदगी भर एक दाग के रूप में, एक तकलीफ के रूप में आपके साथ रह सकती है। तो 23, 24, 25 अप्रैल में ये योग में आपको संभालना है। इसमें आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि ये विदेश का भाव है, ये व्यय भाव है, ये मोक्ष है। व्यय यानी क्षति, क्षति व्यय आपके जीवन में हर तरीके से जो चीजें होती है उसका व्यय, मतलब आप कुछ पाने के लिए कुछ खोने वाली जो बात है, यहाँ पर जो पाना है वो सही नहीं होगा, वो आपको बदनामी दे सकता है। और उसको पाने के लिए आपके पास जो अच्छा है वो खोएंगे। कुछ लोग जैसे अदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, तो उसमें आपके लाइफ पार्टनर ऑलरेडी हैं, अच्छे हैं, उनको खोकर आप कहीं और जाएंगे, बदनामी आएगी, आपको तकलीफें होंगी। और फिर वो योग ये समय में शुरू हो रहा है।
सो बी केयरफुल। यहाँ पर ये चीज़ है, विदेश जाना चाहते हैं तो क्या रीज़न से जा रहे हैं वो ज़रा देखिएगा। और उसमें आपको किसी की वजह से किसी आप बिना वजह के किसी डिज़ायर को जो अगर नहीं पूरी होती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसी चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं तो रुक के सोच के फिर आगे बढ़िएगा, वो अच्छा रहेगा। इसके बाद हाँ, इसका क्या रेमेडी है वो मैं लास्ट में बाद में बताता हूँ। यहाँ पर आपका अगर वृषभ राशि और लग्न है तो वृषभ वालों के लिए यहाँ पर ये 2 नंबर होगा और आपका गुरु अरे सॉरी सूर्य शुक्र राहु और मंगल का योग जो है वो 11th हाउस में होगा। तो 11वां जो भाव है वो आपके लिए इच्छा पूर्ति का है, धन संचय का है और आपकी सोर्स ऑफ इनकम का है। धन संचय नहीं, सोर्स ऑफ इनकम का है। तो सोर्स ऑफ इनकम में ये तीनों का आना, शुक्र राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको जीवन में ऐसी प्रवृत्ति में न ले जाए जिसकी वजह से आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बंद हो जाए। आप किसी प्रकार की इच्छाओं में, किसी व्यक्ति के पीछे, किसी वस्तु के पीछे अपनी पूरी ताकत लगा दे, पूरा अपना फोकस उसी पे हो जाए, डाइवर्जन आ जाए आपकी लाइफ में और आपका जो चल रहा है वो काम, वो बिजनेस, वो सारा बंद करके आप उस चीज में इन्वॉल्व हो जाए और वो आपको आगे चल के नाम की जगह बदनामी दे या फिर आपके जीवन में एक संकट लेके आए, ऐसा ना हो उसका ध्यान रखिएगा। ये स्थान इच्छा पूर्ति का है लेकिन शुभ इच्छाओं की पूर्ति है, लेकिन यहाँ पर राहु भी है, मंगल भी है और शुक्र भी है। तो ये शुभ इच्छाओं की जगह अशुभ इच्छाओं को प्रभावी करके उनकी ओर आपको ले जाएंगे। आपका माइंड, आपके थॉट्स डाइवर्ट हो जाएंगे और आपको तकलीफ होगी कि अरे बाद में। तो 23, 24, 25 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं, मार्च की नहीं, समय है। तो इस समय में आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपनी डिजायर को, अपनी अनवांटेड विश को और जो सही नहीं है उन सारी चीजों को ध्यान रख के चलना है आपको। जो लोग आर्ट के फील्ड में हैं, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए। उसमें से आपको ज़्यादा लाभ हो सकता है, लेकिन आपको उसमें भी अपने कुछ चीज़ों को, अपनी जो अनवांटेड या अननेसेसरी डिज़ायर है या चीज़ें हैं जिसमें लस्ट हैं, वो सारी चीज़ें आपको संभालनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज है वृषभ वालों के लिए, क्योंकि पंचम भाव पे ये तीनों दृष्टि कर रहे हैं। पंचम भाव जो है प्रेम का है, विद्या संतान का है और स्टॉक मार्केट का है। तो मैं स्टॉक मार्केट, प्रेम, अरे विद्या और संतान की बात बाद में करूं ना करूं, लेकिन प्रेम के मामले में ये आपको नेसेसरी आपको डाइवर्ट करेंगे अगर आप मैरिड है तब भी। और आपके जीवन में एक बहुत, ये समय आपको अच्छा लगेगा लेकिन इसके बाद यही समय की वजह से आप जीवन में कष्ट और यातनाएं और नेगेटिविटी का सामना करेंगे जो आपके लिए सही नहीं होगा। मिथुन की अगर हम बात करें तो मिथुन वालों के लिए ये योग जो है वो कर्मस्थान में होगा। कर्मस्थान और पिता का स्थान है। यहाँ पर आपको आपका जो काम है, आपका जो बिजनेस है, आपकी जो जॉब है वो छोड़नी पड़ सकती है ये 3 ग्रहों की वजह से। अगर छोड़नी इसलिए पड़ सकती है अगर आपने इन तीनों के हिसाब से चलना चाहा या किसी लालच में आप आकर किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होके अपने काम को, अपने बिजनेस को छोड़ने की कोशिश की या उसमें आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिससे आपको लाभ लग रहा है नजदीक का, लेकिन अल्टीमेटली वो लॉन्ग टर्म का आपके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। आपके जीवन में वो डाउनफॉल आएगा और बहुत सारे लोगों को किसी व्यक्ति की वजह से पूरा जगह छोड़नी पड़ती है, जॉब छोड़ना पड़ता है, बिजनेस छोड़ना पड़ता है। तो उसका रीजन यही है कि आपका कर्मस्थान ऐसे ग्रहों से फिर दूषित होता है और शुक्र मंगल राहु आपके कर्मस्थान में आकर आपके जीवन में बहुत बड़ा नेगेटिव रोल प्ले इस तरह से कर सकते हैं कि आपको किसी वस्तु, व्यक्ति, जमीन, वाहन, मकान या फिर कहें कि किसी प्रॉपर्टी, व्हीकल्स या किसी भी चीज के प्रति आपका आकर्षित होकर और फिर उसकी वजह से आपका डाइवर्ट होना और जीवन में एक नए ही ट्रैक पे चलना और उसकी वजह से आपको बदनामी झेलना और आपके कर्मस्थान से आप डाइवर्ट हो जाएंगे। फिर आपको रियलाइज होगा, देखिए 3 दिन का संयोग है लेकिन वो आपके जीवन में 3 साल, 3 महीने, 30 साल कभी भी वो आपको याद रहेगा कि अरे मैंने वहां वो गलती नहीं की होती तो आज मैं यहाँ होता, वहां होती। लेकिन वो चीज आपके जीवन में बन सकती है।
तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपके जीवन में इवन आपके पिता के नाम, अगर आपके पिता का अच्छा नाम है तो वो भी बदनाम हो सकता है आपके वजह से, आपके नाम से उनका नाम जुड़ा है, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो उनका भी नाम खराब होगा। तो यहाँ पर वो सारी चीजें ध्यान रखिएगा। यहाँ शुक्र मंगल राहु जो है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा एक डाइवर्जन ला सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं होगा। आपके विचारों को आपके इतना प्रभावित कर सकते हैं कि वो आप फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप बह जाएंगे उसमें और वो चीज आपको बर्बाद कर सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कर्क लग्न और राशि के लिए ये स्थिति भाग्य स्थान में हो रही है। तो कर्क वालों के लिए एक अच्छा है कि ये भाग्य स्थान में हो रहा है, लेकिन भाग्य उतना दूषित नहीं हो रहा है। भाग्य से आपको जीवन में प्रेम की या ऐसे व्यक्ति की आपको सहायता मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है, चाहे फिर वो कोई भी हो सकता है आपके जीवन में, आपके हस्बैंड या वाइफ या आपके दोस्त कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट मिले तब तक ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तब तक ठीक है। लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो वो चीज़ आपके लिए भी थोड़ा हानिकारक होगी और आपके भाग्य से दुर्भाग्य की ओर ये 3 ग्रह मिलके आपको ले जा सकते हैं, बदनामी दे सकते हैं। तो 23, 24, 25 अप्रैल ये भाग्य में परिवर्तन लाना कर सकते हैं आपके, तो उसको ज़रा संभालना है आपको। ऐसे लोगों से इंटरेक्शन नहीं करना है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों से नहीं मिलना है, ऐसे लोगों के प्रति ज़्यादा अटैच नहीं रहना चाहिए ये समय में, क्योंकि ये भाग्य से हो रहा है और ये भाग्य आपको कनेक्ट कर देगा और आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर आपका ऐसा कुछ है कि आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है या आपके लाइफ पार्टनर जो भी है, तो उनसे आपका डिटैचमेंट चल रहा है, तो हो सकता है वो अटैचमेंट हो जाए। तो यही ग्रह आपके लिए पॉजिटिव भी रिजल्ट हो सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी बन सकता है, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लियो सिंह राशि और लग्न के लिए बात करें तो ये स्थिति आपके अष्टम भाव में बन रही है। अष्टम भाव में ये जो शुक्र, राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन 23, 24, 25 अप्रैल को बनेगा, नॉट मार्च, अप्रैल में अभी टाइम है, इसीलिए मैं एडवांस में दे रहा हूँ कि ये समय में। और शुक्र का उच्च होने का क्या फल मिलेगा वो भी हम अलग से बात करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे ज़्यादा जल्दी में आपको दे दूं ताकि आप ध्यान रखें। तो यहाँ अष्टम भाव जो है वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, गुप्त रोग, गुप्त विद्याएं, गुप्त धन का है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है गुप्त रोग। आप किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट हो जो आपको उनकी बीमारी दे सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें, गुप्त विद्याएं, गुप्त धन पाने के चक्कर में आप किसी के चंगुल में न फंस जाएं। आप अपने आप को कुछ ऐसा अकल्ट में जाना है, ये पाना है, मंत्र तंत्र पाना है, उस चक्कर में आकर आप किसी के बहकावे में ना आ जाए और आपके जीवन में कोई बदलाव, बहुत अनचाहा बदलाव जो फिर आपको बदनामी दे, ऐसा बदलाव लेके आप आगे ना बढ़े और आपके जीवन में तकलीफ ना आए, उसका ध्यान रखना है। पैतृक संपत्ति के लिए आपको ये समय में कुछ नहीं करना चाहिए और आपको कोई यहाँ पर ये भी हो सकता है कि किसी बड़े मंत्र तंत्र यंत्र के प्रभाव में आकर आप ये समय में, क्योंकि ये नेगेटिव समय है आपके लिए, तो उसमें आपके लिए ये प्रभाव से, देखिए ग्रहों का इफेक्ट सारी चीजें दर्शाता है। तो यहाँ पर ये आपके लिए हो सकता है कि आप किसी यंत्र मंत्र तंत्र के प्रभाव में आकर जीवन में नेगेटिव निर्णय ले सकते हैं और वो आपके लिए बदनामी कर सकता है, आपके लिए लॉसेस क्रिएट कर सकता है और आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट कर सकता है। तो लियो वालों थोड़ा ध्यान रखिएगा। कन्या वालों के लिए हम अगर बात करें तो कन्या लग्न और राशि के लिए बिल्कुल सामने सप्तम भाव में ये योग हो रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव जो है लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का है। यहाँ पर आपके जीवन में आपके लाइफ पार्टनर से डिस्टर्बेंस क्रिएट होकर आप दूसरे के व्यक्ति के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं, आपका नाम बदनाम हो सकता है। बिजनेस पार्टनर अगर आप के हैं तो उनके साथ किसी भी रूप में आप इस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, उनके साथ आपकी बदनामी हो सकती है, या उनके कोई रिलेटिव्स, उनके कोई फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपका रिश्ता अलग से जुड़ सकता है जो बदनामी दे सकता है। और इवन आपका पार्टनर जो है
या लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, वो भी आपको बदनाम कर सकता है, चाहे आपका कोई गलती हो या नहीं। तो यहाँ पर ये योग बन रहे हैं, तो ये समय में आपको संभालना है कि 23, 24, 25 शुक्र मंगल राहु की जो युति हो रही है अप्रैल महीने की हम बात कर रहे हैं, मार्च की नहीं। तो उस समय में आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके लिए ये जो पार्टनरशिप है वो आपको बदनामी की ओर न ले जाए, बर्बादी की ओर न ले जाए, और आपको यहाँ पर किसी भी रूप में नई चीजें, नए पार्टनर्स, नए लाइफ पार्टनर्स की ये समय में आपको शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अच्छा, इसमें क्या रेमेडीज है, क्या है, वो हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है समझना कि आप अपने ही लोगों से चले जा सकते हैं 7th हाउस में। तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा। छठे भाव में उनके लिए होगा जो कि तुला लग्न और राशि वाले हैं, ये शत्रु भाव है। तो आपके शत्रु यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। उनका आपके प्रति जो नेगेटिविटी है वो और बढ़ेगा, और आपको जीवन में वो चीज़ ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। आपके जॉब और आपके रोग और ऋण शत्रु का भाव है, तो जॉब में आपको तकलीफ आ सकती है। जॉब में जो लोग हैं आपके आसपास वो आपके लिए पॉलिटिक्स कर सकते हैं और वहां पर आपको फंसा सकते हैं, किसी नाम से बदनाम जोड़कर आपको बदनाम कर सकते हैं। इवन आप खुद भी उसमें जुड़ सकते हैं अगर आपके ग्रह अच्छे नहीं रहे तो आप की वजह से भी आप खुद फंस सकते हैं, दूसरों की वजह से भी आप फंस सकते हैं। तो यहाँ बदनामी के योग है। ये योग जो है ना शुक्र मंगल राहु, वो ऐसी बदनामी देता है या ऐसे पात्र से जोड़ना करता है जो आपके जीवन में सही नहीं है, जो आपके पूरे लाइफ को चेंज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। ये चीज आपके लिए बहुत जबरदस्त इफेक्टिव है। और ये छठा भाव है, वो शत्रुओं को ज्यादा पावर दे रहा है आपके प्रति। तो आपको सजाग रहना चाहिए तुला लग्न और राशि वालों। और 23, 24, 25 शुक्र मंगल राहु की युति अप्रैल में जो हो रही है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा डाउनफॉल लेके आ सकती है, बदनामी लेके। तो ये समय में किसी से कनेक्ट नहीं होना है, किसी से जुड़ना नहीं है, किसी से, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक ये आपको कनेक्शन देगा और फिर वो बदनामी देते जाएगा। आप उसमें चंगुल में फंसेंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। आपका जॉब जा सकता है, आपका कर्ज बढ़ सकता है, आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, रोग बढ़ सकते हैं। तो ये चीज है। इसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक वालों के लिए। तो स्कॉर्पियो वृश्चिक के लिए ये है कि यहाँ पर पंचम भाव में प्रेम, विद्या, संतान और स्टॉक मार्केट है। यहाँ पर आपको हर चीज में संभालना पड़ेगा, खासकर ये प्रेम का मामला है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इवन जिनका मैरिज नहीं हुआ है, शादी नहीं हुआ है, या कुछ उनका कुछ नहीं चल रहा है, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो भी अनमैरिड है, तब भी इनके साथ ये समय में रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। ये समय आपके जीवन में किसी से कनेक्ट करने के लिए बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट देगा, और ये चीज आपको संभालनी चाहिए। यहाँ आपको जो पात्र मिलेगा वो सही नहीं होगा, चाहे आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, दोनों तरह आपके लिए आगे चल के बदनामी ही लाएगा। ये समय प्रेम का नहीं है, ये समय अवॉइड करने का, रिलेशनशिप शुरू करने का नहीं है, अवॉइड करने का है। अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा दुख लेके आएंगे आप। तो ध्यान रखिए। और ये आपके संतानों के जीवन में भी हो सकता है कि आपके संतान के जीवन में कोई ऐसा आ सकता है, संतान की वजह से आपको बदनामी मिल सकती है, आपकी वजह से संतानों को बदनामी मिल सकती है, या आपके संतानों के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आए जिसकी वजह से उनको और आपको दोनों को बदनामी मिल सकती है। सो बी केयरफुल। ये योग 23, 24, 25 शुक्र मंगल राहु अप्रैल में ये योग आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। आपका अगर हम बात करें अभी धनु के लिए, तो चतुर्थ भाव में ये योग होगा। और चतुर्थ भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुख भाव है। और यहाँ पर ये होना सुख भाव है, सुख को नष्ट करेगा ये, क्योंकि यहाँ पर 23, 24, 25 शुक्र मंगल राहु, ये जो स्थिति है वो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके मदर के साइड जो लोग हैं और इवन आपके पिता की तरफ के जो लोग हैं, उन फैमिली मेंबर्स में से, उनके रिलेटिव्स में से कहीं ना कहीं आपको किसी के साथ कनेक्ट कर सकता है विदाउट, मतलब अगर आपका मैरिज हुआ है, नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स
यहाँ पर शुरू हो सकते हैं। यहाँ पर आपका अफेयर शुरू, अगर आप कोई रिलेशनशिप में नहीं, आप शादी नहीं की है तब भी, तो ये समय संभालना है। यहाँ आपको जो पात्र मिलेगा वो सही नहीं होगा और आपके सुख, आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ सकती है, अपनी मातृभूमि, अपना बर्थ प्लेस, अपना एरिया छोड़ना पड़ सकता है और वो बदनामी के कारण, और आपको दुख के साथ वो जगह छोड़ के जानी पड़ सकती है जहाँ आप बरसों से रहे हैं। तो यहाँ पर सजिटेरियस वालों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपकी बदनामी, इवन आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया है तो ऐसे रिलेशनशिप आपका ये 23, 24, 25 में ज्यादा फिर वापस कनेक्ट हो सकते हैं पुराने लोगों से, और वो कनेक्शन फिर आगे चल के आपको बदनामी दे सकता है और वही चीज आपके जीवन में डाइवर्जन लाएगी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद मकर वालों के लिए अगर बात करें तो मकर लग्न और राशि के लिए ये स्थिति थर्ड हाउस में हो रही है। थर्ड हाउस पब्लिक रिलेशन का है, एचआर, पब्लिक मीडिया, एंटरटेनमेंट, ये सारी इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनके लिए, जो लोग पब्लिक फिगर हैं उनके अफेयर्स बाहर आएंगे, नए अफेयर्स शुरू होंगे, उनके साथ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो सही विचारों के नहीं है। और हाँ, जो लोग क्रिएटिव काम करना चाहते हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, लेकिन वहां उनको सफलता मिलेगी, लेकिन ये शुक्र मंगल राहु उनकी उस सफलता को डाइवर्ट कर देगा। यहाँ देखिए सारी चीजों में क्या हो रहा है कि आप जो भी करने जा रहे हैं वो किसी भी रीजन से आप डाइवर्ट हो जाएंगे, आप का जीवन में जो चल रहा है उसको आप बदल के कहीं और जाएंगे। तो ये चीज आपको संभालनी चाहिए। आपके जीवन में सारा एक सही पाथ चल रहा है उसको डिस्ट्रॉय करके दूसरे ही ट्रैक पे आपको चढ़ा देगा ये शुक्र मंगल राहु का कॉम्बिनेशन, और आप उसमें कुछ सोच नहीं पाएंगे। आपके विचारों पे कंट्रोल इनका रहेगा। आप लस्ट की और अपनी इच्छा पूर्ति की और फिर इतना भागेंगे कि आपको फिर कुछ और दिखेगा नहीं, और जो था वो आप छोड़ देंगे और जीवन में ऐसे मकाम पर पहुंचेंगे कि उसकी वजह से आपका अब तक का जो पाया हुआ है वो डाउनफॉल की ओर दिखेगा। तो ये 3 दिन 23, 24, 25 अप्रैल में शुक्र मंगल राहु, आई एम टॉकिंग अबाउट अप्रैल नॉट मार्च, तो नेक्स्ट मंथ है, ध्यान रखिएगा आपको कोई तकलीफ ना हो। कुंभ वालों के लिए सेकंड हाउस में ये योग होगा और शुक्र मंगल राहु कॉम्बिनेशन होगा, और ये कॉम्बिनेशन आपके ये परिवार का स्थान है, ये आपका धन संचय का है और आपका वाणी का है। ये तीनों चीजें बहुत संभालनी चाहिए कुंभ लग्न और राशि को, क्योंकि आपकी वाणी पे इनका प्रभाव बढ़ेगा, लोग अट्रैक्ट होंगे। वही अट्रैक्शन आपके लिए शुरू में अच्छा लगेगा लेकिन वही आपकी बदनामी का कारण बनेगा, बर्बादी का कारण बन सकता है। आपके एक्स्ट्रा अफेयर्स और एक्स्ट्रा आपके जीवन में कोई व्यक्ति का आना वो आपको बदनामी और बर्बादी की ओर ले जाएगा। और इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि आप अपनी मूलभूत जो आप चीजें कर रहे हैं लाइफ में, प्रगति कर रहे हैं, जो काम बिजनेस जॉब कर रहे हैं, उससे आप डाइवर्ट हो जाएंगे, उसको छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो पाना है, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी जगह को। तो उस पाने के चक्कर में जो है उसको छोड़ के जाएंगे, तो वो आपके लिए नेगेटिव होगा। फिर आप डाउनफॉल देखेंगे, बदनामी देखेंगे। यहाँ आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं करेगा, परिवार की भी बदनामी यहाँ से हो सकती है। आपका जो धन संचय है वो भी किसी व्यक्ति और वस्तु के प्रति आकर्षित होकर आप ज्यादा खर्च कर देंगे और वो आपके जीवन में अभाव क्रिएट करेगा और बदनामी क्रिएट करेगा। शुक्र मंगल राहु बहुत ही जबरदस्त योग है। परिवार से आपको निष्कासित किया जाए ऐसा भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम मीन वालों के लिए बात करें तो फर्स्ट हाउस आपका माइंड है, आपके थॉट्स है, उस पर सबसे देखिए मीन के लिए मैं ये कहूंगा कि मीन के लिए ये कंट्रोल हो सकता है, बिकॉज ये माइंड पे इफेक्ट हो रहा है। अगर इन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो सबसे ज्यादा बदनामी, सबसे ज्यादा तकलीफ इनको होगी। और अगर सबसे ज्यादा अगर कुछ कर सकते हैं, अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं कि 3 दिन अगर आप किसी जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम जब ये वो सब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और बाकी सब चीज़ों से दूर रहते हैं, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, किसी वस्तु के लिए आप आकर्षित होके उसके पीछे फिर भागते हैं और उसको अचीव, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई, आप उसके पीछे पागल हो गए, अब उसके लिए कुछ भी करेंगे और वो कुछ भी करने में आप बहुत कुछ कर जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, एंड वही चीज़ फिर आगे चल के आपके लिए बदनामी बन सकती है, आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स ला सकती है। तो ये चीज़ संभालनी और आपके थॉट्स पे ये इफेक्ट करेंगे। आपका माइंड
इसी चक्कर में, इसी चक्रव्यूह में चलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आप विचारों से परास्त हो गए तो फिर आपकी दुनिया में बहुत बड़े भूचाल आएंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ी तकलीफें आएंगी। तो ये ध्यान रखना है। अब ये सारी चीजों की रेमेडी क्या है? तो रेमेडी देखिए, शुक्र मंगल और राहु है, अंगारक योग भी है, ये लस्ट का योग है, ये वासना पूर्ति का योग है, ये लालच पूर्ति का, आपको किसी भी वस्तु के प्रति लालच होगा, डिजायर का योग है और खतरनाक योग है। इसमें आपको जितना हो सके मौन रखना है। अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन प्राणायाम कीजिए, महादेव के शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, उनकी पूजा कीजिए, क्योंकि महादेव चंद्र जो जिनके मस्तक पे हैं, तो मन यहाँ पर हर चीज में मन प्रभावी रूप से रोल प्ले करेगा। ये तीनों मन को ही भगाएंगे, कंट्रोल करेंगे और फिर आपको उस दिशा में ले जाएंगे। सो यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, योर थॉट्स, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, ये मीन वालों के लिए नहीं, सबके लिए ये रेमेडी है कि आप महादेव का मंत्र पूजा स्तोत्र 3 दिनों में कीजिए। ये 3 दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मेडिटेट हो सके तो 1 हफ्ते पहले शुरू कीजिए और 3 दिन के बाद भी 3-4 दिन, मतलब 10 दिन, 4-5 दिन आगे और 2-4 दिन पीछे, और ये 3 दिन 10 दिन का ये आयोजन कीजिए कि इसमें आप महादेव का मंत्र पूजा स्तोत्र कीजिए, हनुमान जी का मंत्र पूजा स्तोत्र कीजिए। तो यहाँ आपके लिए बचने के उपाय यही है, रेमेडी यही है। मेडिटेशन प्राणायाम कीजिए और अपने विचारों को कंट्रोल कीजिए तो आप बच पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए ये समय बहुत ही जबरदस्त नेगेटिव रिजल्ट्स लेके आ सकता है। और ये वीडियो का मेरा इंटेंशन ये है कि आपको लाभ हो, आप सचेत हो जाए, आप सजाग हो जाए। ये नहीं कि आपको डराना है। आप कुछ लोग कमेंट्स में लिखते रहे नेगेटिव, अरे नेगेटिव नहीं है, सबसे बड़ी पॉजिटिव बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ बचना है, दैट्स इट। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो, दूसरों को लाभ हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।